दोस्तों, आज हम सुनेंगे शंकर जी की बारात, देव दानव और भूतों का अद्भुत विवाह जुलूस। हिमालय की गोद में एक अद्भुत शांति थी। बर्फ से ढकी चोटियां सूर्य की किरणों में स्वर्णिम हो रही थी। मंद पवन बह रही थी और देवदारू के वृक्ष झूम रहे थे। इसी पवित्र वातावरण में राजा दक्ष की पुत्री सती अपने प्राण प्रिय महादेव शंकर का ध्यान कर रही थी। यह वही सती थी जिन्होंने शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनके तप से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शंकर ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। परंतु यह विवाह साधारण नहीं था। यह विवाह था वैराग्य और गृहस्थी, योग और भोग शून्य और सृष्टि के मिलन का। विवाह का संदेश और दक्ष की चिंता। जब नारद मुनि ने यह समाचार प्रजापति दक्ष तक पहुंचाया कि सती और शंकर का विवाह निश्चित हो गया है, तो दक्ष का चेहरा उतर गया। वह बोले, वह अवघड़ भस्मधारी, गले में सर्प, शरीर पर राख लपेटे शमशानवासी मेरी पुत्री का पति बनेगा। दक्ष का अहंकार आहत हो गया। पर सती के प्रेम और शिव की महिमा के आगे इन्हें झुकना पड़ा। विवाह की तिथि निश्चित कर दी गई और कैलाश में जोरों शोरों से विवाह की तैयारी चलने लगी। कैलाश पर्वत पर कोई महल नहीं था, न रेशमी पर्दे, न स्वर्ण, न सिंहासन, फिर भी वहां आनंद की लहर थी। नंदी महाराज जी तो स्वयं व्यवस्थाओं में लगे हुए थे और शिव जी वो तो ध्यान मग्न थे। उन्हें न वस्त्रों की चिंता थी, न आभूषणों की। माता पार्वती की सखियां चिंतित थी, ऐसे दूल्हे की बारात कैसी होगी। और फिर वह शुभ घड़ी आ ही गई। शंकर जी की बारात निकली, पर यह बारात लोक परलोक से परे थी। भूत प्रेत, बिलाप, योगी, सिद्ध, नाग, कंकालीधारी, विकराल, छड़, राक्षस सब आए हुए थे बारात में। कोई बिना सिर के था तो कोई बिना आंखों वाला, कोई उल्टे पांव चल रहा था, कोई आहट करा रहा था और ढोल नगाड़ों की जगह डमरू बज रहा था। इसकी ध्वनि से सृष्टि का कड़ कड़ कांप उठे। नंदी सबसे आगे थे, पीछे पीछे भूतगण नृत्य कर रहे थे। उनका नृत्य भयावन था, पर उसमें भी एक अलौकिक आनंद था। और बीच में महादेव स्वयं को शरीर पर भस्म लगा रहे थे। जटाओं में गंगा, मस्तक पर चंद्रमा, गले में वासुकी नाग, हाथ में त्रिशूल और नेत्रों में करुणा और अनंत शांति। उन्होंने ना ही कोई मुकुट पहना था, ना ही कोई शेरवानी, ना ही कोई रेशमी वस्त्र, पर तेज ऐसा कि देवता भी नतमस्तक हो जाएं। जैसे ही बारात दक्ष की नगरी में पहुंची, वहां तो हड़कंप मच गया। नगर में हाहाकार मच गया। स्त्रियां भय से घरों में छिप गई, बच्चे रोने लगे, राज दरबार कांप उठा। यह कैसी बारात है? यह तो राक्षसों का झुंड है। यह सब सुनकर दक्ष क्रोधित हो उठे। मैंने अपनी पुत्री के लिए ऐसा वर कभी नहीं सोचा था। पर उसी समय सती ने अपने महादेव को देखा। उन्हें न कोई भूत दिखे, न विकरालता दिखी, न उन्हें दिखा कोई भूत प्रेत। उन्हें बस दिखा वह प्रेम, वह त्याग, वह करुणा जो पूरे ब्रह्मांड को संभाले हुए हैं। सती मुस्कुराई। फिर स्थिति बिगड़ती देख भगवान विष्णु ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने माया रची। भूतगण सुंदर रूप में बदल गए, कंकाल पुष्प बन गए, डमरू की ध्वनि वेद मंत्रों में बदल गई और नगरवासी अस्तबद्ध रह गए। फिर वैदिक मंत्रों के साथ शिव सती विवाह संपन्न हुआ। अग्नि साक्षी बनी, देवताओं ने पुष्प वर्षा की, आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा। शिव ने गृहस्थ जीवन स्वीकार किया, पर वैराग्य नहीं छोड़ा। यह बारात केवल विवाह नहीं थी, यह संदेश थी। सौंदर्य,
बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है। और त्याग में ही सच्चा वैभव है। जो सबसे अलग है वही सबसे महान है। शिव की बारात ने बताया कि जो समाज के बाहर समझे जाते हैं वही सृष्टि के आधार हो सकते हैं। आज भी जब फागुन में शिवरात्रि आती है तो यह बारात याद आती है। भूतों की हंसी में छुपा आनंद, डमरू की ध्वनि में छुपा सृजन और अवघड़ शिव में छुपा परमेश्वर। भूत प्रेत ही तो बने थे हमारे शंकर जी के शादी की साक्षी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्रेम सिर्फ प्रेम होता है, इसमें कोई दिखावा नहीं चलता। थैंक यू।